सो हम लोग अपने वर्डप्रेस की आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे कि किसी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लीड या इंक्वायरी के लिए कैसे बनाया जाए फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि कौन कौन सी प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एक फॉर्म बना सकते हैं बेस्ड ऑन 2024 एंड 2025। कौन सी ऐसी बेस्ट फ्री प्लगइन है जो जिसके थ्रू हम लोग ये डेटा बना सकते हैं और हमें सारी जो लीड्स या इंक्वायरी जो हमारे पास आती हैं वो हमें मिल सके एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में, जिसे हम आगे किसी सीआरएम में यूज़ कर सके ईमेल भेजने के लिए या उनको ऑटोमेटिक रिप्लाई करने के लिए। तो पहला स्टेप ये रहेगा। और दूसरा स्टेप ये रहेगा कि फॉर्म बना तो लेंगे मगर उसको अपने पेजेस में शो कैसे करेंगे, हाउ टू शो फॉर्म। ओके, तो ये दो स्टेप्स करते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कोई एक ये वेबसाइट देख लेते हैं। तो इस वेबसाइट में एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई जा रही है जिसमें उनका वेलकम वेलकम सब लिख दिया, पर इधर की स्क्रीन में अगर हम एक फॉर्म बना दें तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस पेज पे यूज़र जाएगा तो वहाँ तो फॉर्म बना ही हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर भी यहाँ पे ही एक फॉर्म बना दें तो होम पेज पे फॉर्म देने से बेनिफिट ये रहेगा, अगर किसी को इंक्वायरी करनी है तो उसे दो अलग अलग स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। वो यहीं पे सीधे फॉर्म भरेगा और सीधे इंक्वायरी कर लेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं और डैशबोर्ड में प्लगइन पे चले जाते हैं। प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। मैं कुछ नाम बता देता हूँ वर्डप्रेस में जो सबसे फेमस प्लगइन्स होते हैं उनके। जैसे जो सबसे फेमस प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम है उसका, और एक और प्लगइन है डब्ल्यूपी फॉर्म्स नाम से, ये भी काफ़ी फेमस है। और जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है फॉर्मिनेटर। मैंने मैं पिछले 10-12 साल से ये सब प्लगइन्स यूज़ कर रहा हूँ, सभी अच्छी है, पर फॉर्मिनेटर में मुझे जो डिज़ाइनिंग और जो मुझको लेवल ऑफ ईज मिलता है और फ्री में जो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वो अदर प्लगइन्स में उतने आसानी से नहीं मिलते हैं, उनके पेड वर्जन लेने पड़ते हैं। तो एज अ फ्री प्लगइन मुझे फॉर्मिनेटर बेस्ट लगती है। तो फॉर्मिनेटर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मिनेटर के साथ में देखिए और भी आ रहे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, फ्लुएंट फॉर्म्स। सो इट टोटली डिपेंड्स कि यूजर्स को क्या अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि डब्ल्यूपी फॉर्म्स 6 मिलियन इंस्टॉलेशन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 10 मिलियन इंस्टॉलेशन है। उसी की जगह फॉर्मिनेटर में केवल 5 लाख या 500,000 इंस्टॉलेशन है, मगर ये हमारी जो है हमारे काम जो हमारे काम आए वो है, और इसके भी अच्छे खासे इंस्टॉलेशंस और रेटिंग। वी आर नॉट associated with any of them in any way, we are just telling from our experience। ये सभी अच्छे हैं मगर फ्री में जो चीज़ें फॉर्मिनेटर में अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से आप आइए फॉर्मिनेटर में और यहाँ पे फॉर्म्स पे आ जाइए। तो कुछ फॉर्म जो है फॉर्मिनेटर हम लोगों को खुद ही देता है, ठीक है। मैं एक आधा एग्जांपल दिखा देता हूँ फॉर्मिनेटर के फॉर्म्स के। जैसे हम यहाँ पे कोर्स पे जाते हैं और डेटा एनालिसिस कोर्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म है, सिंपल सा है, जहाँ पे नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मैसेज वगैरह हम पूछ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है, यूजर इसे फिल करेगा। इसमें सब वैलिडेशंस भी है। अगर मान लो मैंने डिटेल नहीं फिल करी तो ये कहेगा कि ये दोनों फील्ड तो रिक्वायर्ड है। तो इस टाइप के वैलिडेशंस भी है। तो ये फॉर्म है, यहाँ से क्रिएट करते। तो क्रिएट करने जब आप जाएंगे तो एक ब्लैंक फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म सारे दिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, पोस्ट क्रिएट करना, इस टाइप के, यानी कि हम फ्रंट एंड से ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा ये
टेम्पलेट यूज कर लेंगे। इसको प्रीव्यू करोगे ना तो देखो एक फॉर्म पहले से बना के दिया हुआ है, और तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म ही कर रहे हैं, इसे यूज कर लिया, इसका नाम रख लिया फ्रंट कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम होम पेज पे देने वाले हैं इसे। तो अब ये हमारा फ्रंट कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। इसमें फॉर्म में हमारे पास 4 फील्ड है। फॉर्म में बेसिकली हम यूजर से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमने उनका फर्स्ट नेम पूछा। तो अब ये लेबल है कि सिंगल है कि मल्टीपल, तो हमने कहा मल्टीपल, हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होता है, जैसे मिस्टर, मिसेस या समथिंग, तो हमें प्रीफिक्स विफिक्स नहीं चाहिए, और मिडिल नेम नहीं चाहिए, तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट नेम किया। तो अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइप से दिखाएगा उसको। यहाँ से आप एडिट फील्ड कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी सेटिंग होती है कि आपको ये चाहिए, रिक्वायर्ड है कि ऑप्शनल है। तो फर्स्ट नेम तो हमने क्या रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम ऑप्शनल है, ठीक है। ये हो गया इसमें। बाकी अभी हम लोग आगे समझेंगे, इसको अप्लाई कर दिया तो ये फर्स्ट नेम हो गया। जो फील्ड रिक्वायर्ड होती है वो ऐसे उसके ऊपर रेड एस्टेरिक बन जाता है। उसी तरह ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस में भी लेबल लिख के आएगा ईमेल, तो हम ईमेल एड्रेस की जगह सीधे ईमेल लिख देते हैं। और यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है john@do.com, सो वो एग्जाम्पल है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि यूज़र को अगर आप बताना चाहते हैं कि फिल योर ईमेल आईडी हेयर, ऐसा, ठीक है। कुछ भी जो आप देना चाहते हैं, यहाँ पे सेटिंग है, रिक्वायर है कि ऑप्शनल है। तो अगर आप उसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके रिक्वायर कर दीजिए। स्टाइलिंग और विजिबिलिटी के आगे बारे में हम लोग आगे डिटेल सीखेंगे। अभी हम बेसिक लेवल पे फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। इसी तरह फ़ोन नंबर है, इसे भी एडिट करते हैं। तो ये फॉर्मेट है, क्योंकि हमारे यूजर्स इस साइट के मोस्टली इंडिया से आने वाले, तो ऐसा कुछ +91 123 123 कुछ ऐसा हमने दे दिया, +91 फॉर्मेट ऐसे दे दिया, +91 10 डिजिट नंबर, कुछ भी आप ऐसा एक प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और इसको हमने ऑप्शनल रखा है, ठीक है। वैलिडेशन का मतलब होता है कि नेशनल, इंटरनेशनल, किस फॉर्मेट में आप इसे वैलिडेट करना चाहते हैं। तो आपने जैसे कह दिया इंडिया, तो अब ये अपने आप इसे इंडिया के उसमें वैलिडेट करेगा। अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, तो ऑब्वियसली कंट्री कौन सी लेना चाहते हैं, यूएस फॉर्मेट में किस फॉर्मेट, तो हमें पता है कि सब इंडिया से आने वाले, क्योंकि कंट्री डॉट इन डोमेन ले रखी है इंडिया से डील करने वाली, तो इसको ले लिया। तो इस टाइप की सेटिंग्स इसमें दे रखी है। और मैसेज के हम लिखे कि योर मैसेज और क्वेरी, ऐसा, और एंटर योर मैसेज और क्वेरी। प्लेस होल्डर मतलब अभी हम बताते क्या आएगा, जो फॉर्म के बीच में ऐसे दिखता है ना कि ये नंबर्स या फर्स्ट नेम लास्ट नेम या ऐसा, ये प्लेस होल्डर होता है। अगर हम और फील्ड जोड़ना चाहते हैं, जैसे हम यूजर का एड्रेस पूछना चाहते हैं, या उससे कोई फाइल चाहते हैं, सो फाइल के लिए हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं फाइल, ठीक है, फाइल अपलोड। जैसे क्योंकि ये कैरियर साइट है, तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि यूज़र अपना रेज्यूमे वगैरह एंटर करे, तो वो सब चीज़ें हम ले सकते हैं। यूज़र की कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट, यू नो किसी और टाइप का, अगर हमें डेट चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम डेट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इसे लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, चूज डेट। क्योंकि कैरियर साइट में हम कैंडिडेट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका रेज्यूमे, ये सब मांगेंगे। तो ऐसे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये फील्ड भी आ जाएगी। अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। आगे हम लोग कैरियर फॉर्म कैसे बनाना है ये आगे प्रॉपरली सीखेंगे। पूरा एक सबमिट रेज्यूमे फॉर्म या जॉब एप्लीकेशन फॉर्म सीखेंगे। अभी के लिए हम सीधे इसे पब्लिश कर देते हैं।
जब आप फॉर्म को पब्लिश करेंगे ना तो ध्यान से देखिए, एक शॉर्ट कोड आता है। आपको याद रखना है वर्डप्रेस के अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं शॉर्ट कोड, ठीक है, जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होता है। कोड ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा होता है। इस शॉर्ट कोड का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा फॉर्म है जो हमने अभी बनाया, उस फॉर्म का वो पूरा HTML प्लस PHP प्लस CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट से मिला जुला के बनाया जाता है। सारे वैलिडेशन वगैरह लगा के, डिजाइनिंग लगा के, डेटा प्रोसेसिंग लगा के, डिजाइन का बेसिक जो टैब आते हैं, तो ये इसमें बनाया जाता है। पर हमें वो सारे कोड को, जो 40-50 लाइन का कोड है, उसको एक शॉर्ट कोड में दे दिया गया है। तो हमें कोडिंग आती हो चाहे नहीं आती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेंगे। ओके, तो हमने वो कॉपी कर लिया। फॉर्म का प्रीव्यू हमें ऐसे दिखेगा, लाइक फॉर्म कैसा दिखने वाला है। तो हम कहें ठीक है साहब, अच्छा लग रहा है। अगर हमें बटन वटन यहाँ पे चेंज करना है तो अपीयरेंस में जाके सारी सेटिंग भी है, ठीक है। जैसे बॉर्डर कैसा रखना है, बॉर्डर हमने कहा कि 2 रेडियस रखना है, उसकी थिकनेस ये रखनी है, ठीक है, फॉर्म का। और फॉन्ट कैसा रखना है, कस्टम कलर रखने हैं। हमने कहा जो सबमिट बटन है उस पे हमें डिफ़ॉल्ट कलर ऐसा ब्लू कलर रखना है। ये सब करके हम अपडेट कर देते हैं। ऑब्वियसली all of this is something that you cannot learn in one day, but you can go ahead and try ये different formatting styles and all. So अभी आपका ऐसा दिखेगा कुछ, फील्ड ऐसे दिखानी है, ऐसे दिखानी है, क्या दिखाना है आपको सब यहाँ पे है। या इस तरीके का दिखाना है, लुक इस तरीके का दिखाना है। अब इसके बाद आप अपने उस पेज पे आ जाइए जिस पे आपको वो फॉर्म को दिखाना है। तो जैसे हमने सोचा है कि हमें होम पेज पे दिखाना है, और इसे एडिट विद एलिमेंटर पे आ जाइए। जब आप एलिमेंटर ओपन करेंगे ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। और ऐसे हमारे पास एलिमेंटर में आ गया, हम स्ट्रक्चर को बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एज ए 1 2 कॉलम्स हैं, या फिर सपोज करो हम ऐसे ऐड करते हैं, तो इस तरीके से हम एक सेक्शन को बना सकते हैं। तो बेसिकली जो ये हमारे सेक्शंस होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, उसी में हमें क्या करना है, यहाँ से सर्च करना है शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड आ जाएगा, और शॉर्ट कोड में वो जो शॉर्ट कोड हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, फॉर्म अपने आप बन के आ गया। ओके, सिंपल। अगर हमें शॉर्ट कोड में पैडिंग थोड़ी सी देनी है, लाइक हम चाहते हैं कि थोड़ी सी पैडिंग आए, तो वो हम दे सकते हैं। पैडिंग बॉटम से हम थोड़ी सी रिमूव कर देते हैं ताकि बॉटम में नहीं आए। हम नहीं चाहते कि हाँ वो बहुत बड़ा हो, तो बॉटम में हम 0 कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, -1, तो एकदम ऊपर से आ गया। टॉप पैडिंग हम थोड़ी सी दे दे रहे हैं, मार्जिन थोड़ा सा दे दे रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा फॉर्म आने लगा। और यही हम लोग का एक सिंपल तरीका है, इसको पब्लिश कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फॉर्म हमारा बन के आ गया। ये देखिए हो क्या रहा है, फॉर्म तो आ रहा है मगर वो और चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने लग गया। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, यही इसीलिए ये मार्जिन एंड पैडिंग होते हैं। तो हम टॉप से अच्छा खासा मार्जिन देंगे और कोशिश करेंगे कि उसी लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे हमारा ये सारा डेटा है। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं। इसीलिए ये जो लेआउट सेटिंग्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। और पब्लिश कर देते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। इट इज गेटिंग पब्लिश्ड।
ये देखिए अब हमारा बीच में आ गया। मान लो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम एक रैंडम पेज पे ओपन करते हैं, और रैंडम पेज पे ओपन करने के बाद लेट्स सी कि हम एक इंक्वायरी करते हैं। तो एक तो हो गया फॉर्म। अब अगर मान लीजिए लीड्स आ रही है या इंक्वायरी आ रही है, तो हम उसे देखेंगे कैसे। मान लीजिए जॉन डो नाम के व्यक्ति ने, जिसकी ईमेल john@do.com है, फ़ोन नंबर दिया +91 123 123 123 1, ऐसा कोई नंबर दिया। वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर टेस्ट इंक्वायरी दिया, सेंड मैसेज किया, सबमिट कर रहे हैं, तो लिख के आ गया थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच शॉर्टली। और अब जब आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आएंगे और फॉर्मिनेटर पे आएंगे, और यहाँ से सबमिशंस पे आ जाइए, तो सबमिशन में आपको दिखेगा कौन सा फॉर्म। हमने कहा कॉन्टैक्ट फॉर्म। शो सबमिशन करेंगे तो ये एक फॉर्म की सबमिशन डिटेल आ गई। जब आपके पास बहुत सारे सबमिशन हो जाए तो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज CSV फाइल। ये देखिए पूरी एक CSV फाइल यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे आपका सबमिशन आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अब आप इस सबमिशन फॉर्म को किसी भी CRM में ले जाके उसे ईमेल भेज सकते हैं, या बहुत चीज़ें कर सकते हैं जो आगे ईमेल मार्केटिंग के चैप्टर्स में हम लोग सीखेंगे। तो टुडे यू हैव टू ट्राई दिस एंड सी कि आपका फॉर्म प्रॉपरली लग पा रहा है या नहीं, फॉर्म में जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपरली भर पा रही है कि नहीं, और आपको सबमिशन में सही से दिखाई दे रही है कि नहीं।